नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करूंगा टर्की का वीज़ा, क्या आइटनरी होनी चाहिए और किस तरह से जो है आप अपने डे टूर्स को जो है प्लान कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का जो है आपको सावधानी रखनी है जब आप टर्की का टूर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को। तो किसी भी देश में ट्रैवल करने के लिए जो है वो वीज़ा की आवश्यकता रहती है। हालांकि कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारतीय पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, बट नॉर्मली वीज़ा आपको चाहिए होता है। तो टर्की का वीज़ा जो है वो आप ई वीज़ा टर्की की साइट पे जो है जाके अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जो आपको भरने पड़ते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट किस कंट्री का है, आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी है कि नहीं है, आपके पास रिटर्न टिकट है कि नहीं है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन भर के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं वीज़ा साइट पे, जहां आपसे फर्दर डिटेल मांगी जाएगी। जैसे कि आपका टेंटेटिव ट्रैवल डेट क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे उस इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा साइट पे मांगी जाएंगी। वीज़ा जो है इन जनरली 180 दिन का मिलता है, जिसमें आप मैक्सिमम 30 दिन जो है आप स्टे कर सकते हैं। जो कॉस्ट है वीज़ा की वो करीब करीब 43 यूएसडी है। इसको आप जो है भारतीय रुपए में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप इसको जो है सबमिट कर सकते हैं टर्की के वीज़ा साइट पे। अगर आपके पास यूएस, यूके या शेंगन वीज़ा है तो ये प्रोसेस जो है और भी आसान हो जाता है। क्योंकि मेरे पास यूके वीज़ा है, उसका यूज़ करके मैंने जो है अपना वीज़ा जो है टर्की का लिया था, जो कि इंस्टेंट था। एक बार इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप जैसे ही पेमेंट करते हैं उसके अगले ही पल जो है वो आपका वीज़ा आपके ईमेल बॉक्स पे आ जाता है। साइट थोड़ी सी फ्लैकी है, एक आध दो बार उसमें एरर आ सकती है, लेकिन इन जनरल इट्स वेरी क्विक प्रोसेस अगर आपके पास यूएस, यूके या शेंगन वीज़ा है तो। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जिस साइट का मैंने प्रयोग किया था, मैं जो है उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोशिश करूंगा जो है नीचे वीडियो में भी आपको उसका लिंक दिखे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अब रही बात बाकी सब डॉक्यूमेंट की। एक बार वीज़ा होने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। जैसे आपका ट्रैवल आइटिनरी, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, आपका होटल का स्टे, कहाँ आप रुक रहे हैं, होटल का एड्रेस, उसका प्रूफ, एविडेंस, और आपके पास जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो किसी भी ट्रैवल के लिए एप्लीकेबल होती हैं। हालांकि इमिग्रेशन में इमिग्रेशन ऑफिसर मांग भी सकता है, नहीं जनरली मांगता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप जो है कैरी करके रखिएगा। अब रही बात ट्रैवल आइटिनरीज की, सो मैं जनरली बुक करता हूँ जिसमें फ़्लाइट और होटल का स्टे दोनों इंक्लूसिव रहता है। और अगर आप मेडिटेरियन वेकेशन या मेडिटेरियन हॉलीडेज़ में जा रहे हैं टर्की में, तो आप ये प्रेफर करिए कि आप जो होटल सेलेक्ट करें वो ऑल इंक्लूसिव करें, जिससे आपके खाने पीने का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वहाँ 24 घंटे खाना उपलब्ध रहता है और भी कई रिक्रिएशनल एक्टिविटी रहती हैं, जैसा कि आपने मेरे टॉय टूर के वीडियो में देखा होगा। तो मैंने जो है वो कई साइट्स को एक्सप्लोर किया, जिसमें चीपो एयर, कायाक, वीगो, आपकी lastminute.com और भी कई साइट से मैंने जो है एक्सप्लोर किया कि मुझे कौन सी जर्नी, कौन सा जो है पैकेज सस्ता मिल रहा है। और फाइनली जो है मैंने lastminute.com से किया। ये कोई प्रमोशन नहीं है lastminute.com का, लेकिन कंपैरिजन करने के बाद मुझे lastminute.com में जो है वो पैकेज सस्ता मिला। मेरा होटल बुकिंग और फ्लाइट का खर्चा करीब करीब जो है वो 800 पाउंड के करीब था, जिसमें मेरा 3 नाइट का स्टे था और आने जाने का जो है वो विच एयर का फ्लाइट था। विच एयर फ्लाइट का वीडियो आपने देख ही लिया होगा।
ये जो है अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन है, जिसमें आपको हर चीज़ का पैसा देना होता है। इवन आपके पास जो बैग हैं उनका भी पैसा आपको अलग से देना होता है, सीट चूज करने का भी पैसा आपको देना होता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से जो है आप एक डे टूर प्लान कर सकते हैं। तो होता ये है कि जब भी आप मेडिटेरियन हॉलीडेज पे जाते हैं टर्की में, तो जो भी चीज़ें होती हैं डेली अट्रैक्शन की, अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज की डेट अवेलेबल नहीं है या कल की भी अवेलेबल नहीं है, या ये हो सकता है कि आप जिस जिस ड्यूरेशन में रुक रहे हैं उन पूरे ड्यूरेशन में जो भी डेली पैकेज है, डेली टूर का पैकेज है, वो आपको ना मिले। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है अपना ट्रैवल शुरू करने से पहले अपने डे टूर को फाइनलाइज कर लें और किसी भी ट्रैवल एजेंसी से जो है कोऑर्डिनेट कर लें। हालांकि एक बार आप पहुंच जाएंगे तो आपको चीज़ें जो हैं अनअवेलेबल मिलेंगी, लेकिन उसका भी एक तोड़ है। अगर आप किसी भी शहर या छोटे कस्बे में रुक रहे हैं टर्की में, तो आप उस कस्बे की ट्रैवल एजेंसीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे भी केस में ऐसा हुआ, एक टूर जो मैंने बुक करना था वो कहीं भी जो है साइट पे अवेलेबल नहीं था। जो डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज की साइट थी वो कह रहे थे कि सारा जो है सोल्ड आउट है, लेकिन फिर जो है एक लोकल ट्रैवल एजेंसी के कांटेक्ट में आने के बाद जो है मुझे उसी दिन का टूर जो है उन्हीं सब अट्रैक्शन का मिल गया जो सोल्ड आउट बता रहे थे साइट्स पे। जैसे आपका जो है वाइटर हो गया या फिर गेट योर टिकट साइट हैं, ये साइट्स जो हैं डे टूर ऑफर तो करती हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेरा यही कहना है कि जहाँ भी रुकें आप जो है लोकल मार्केट में वॉक करिए, जो भी ट्रैवल एजेंसीज है, लोकल ट्रैवल एजेंसीज, उनसे बात करिए, आपको अवेलेबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि ग्राउंड पे वही ट्रैवल एजेंसीज जो हैं आपका डे टूर जो है एग्जीक्यूट करती हैं। रही बात सावधानियों की, तो टर्की ओवरऑल एक जो है एक सेफ कंट्री है। वहाँ इस तरह का जो है कोई स्कैम या किसी तरह की जो है भाषा की ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको दिक्कत है थोड़ी बहुत भाषा की, तो आप जो है गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जब आप अपनी आइटिनरी प्लान कर रहे हैं तो एक अच्छा होटल लें, क्योंकि एंटालिया रीजन में तो खैर एंटालिया शहर में ही काफ़ी अच्छे अच्छे होटल है, तो वहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो रीजन्स थोड़े से आइसोलेटेड हैं, वहाँ पे अगर होटल सही ना हो तो सुविधाओं की जो है वो दिक्कत हो जाती है। उबर या ग्रैब जैसी जो हैं वो टैक्सी ऑपरेटर्स वहाँ पे नहीं हैं, तो आपको जो है लोकल टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। हालांकि उनके रेट्स जो हैं उनके पास रहते हैं, कितनी दूरी का कितना रेट है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कैम नहीं होता है। अगर आप लोकल ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करके अपनी टैक्सीज को भी प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमना हो कहीं और, तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। हालांकि टैक्सी बड़े बड़े होटल के सामने से आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है, जो कि थोड़ी बहुत कॉस्टली हो सकती है रेट के हिसाब से, बट रेट वो वही लेते हैं जो उन्होंने रेट कार्ड में छाप के रखा होता है। एक तरीके से मैं कहूँगा कि टर्की जो है वो सेफ कंट्री है, और जो सामान्य चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी देश में ट्रैवल करते समय, उन सभी चीज़ों का जो है आप ध्यान रखें। जैसे कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड प्लेस में ना जाएं, बिल्कुल ही स्ट्रेंजर से आप बात ना करें, जितनी कोशिश हो सके किसी ट्रैवल एजेंसी के बंदे के संपर्क में या उसके साथ ही ट्रैवल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।